बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने लास्ट टॉपिक किया था क्वाड्रेंट के बारे में, किस क्वाड्रेंट पे कौन सी वैल्यू आती है हमारी। आज भी हम क्वाड्रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें बिल्कुल ध्यान से। और क्वाड्रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक बार हमें 10th क्लास में हमारा बैक जाना होगा बेटा, 10th क्लास के अंदर। बिल्कुल ध्यान से। और अब कैसे जाएंगे, बिल्कुल हमारे पास जैसे भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम लेते बेटा, जैसे साइन x इज इक्वल टू 3/5। और मैंने क्वाड्रेंट के बारे में आपको जैसे बताया था लास्ट क्लासेज में। अब ये बोलेगा कि अदर्स 5 वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री की अदर 5 वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 6 वैल्यू होती है बेटा। 6 नेम हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और वो 6 नेम क्या है हमारे, मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और बेटा कोसिकेंट। ये 6 हमारे पास 6 नेम है जो हमने क्लास में नए ऐड किए थे। अब एक नाम की तो वैल्यू इन्होंने दे दी कि हम उसको बोलेंगे 3/5, लेकिन क्या बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री अदर 5 वैल्यू को आप फाइंड आउट करो। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कि उन्होंने बोला कि साइन एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 3/5। अब कोस की, टेंजेंट की, कोट की, सीकेंट की, कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। आज हम अदर्स वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे, मेथड देखेंगे, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इसको निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले, लेकिन हम उस फार्मूले का यूज करेंगे बेटा जो हमारे लिए इजी है, जो हमको आसानी से आगे भी काम आएगा। और हमने लास्ट क्लासेज में कुछ हद तक वो सीखा है। आपको सभी को मालूम है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का अच्छी तरह से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। और अब राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू इस सम को करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा। ए बी सी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, क्योंकि मैंने बताया था इसकी तो उत्पत्ति है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल से ही 6 नेम हमारे साथ नाम बने हुए हैं। 6 के 6 वैल्यू हमें राइट एंगल ट्रायंगल से ही प्राप्त हुई है। तो इसी से हम इनकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना जरूरी है बेटा कि हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें साइन एक्स की वैल्यू कहाँ, किस पॉइंट से निकली है, कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से या परपेंडिकुलर बाय बेस से, उससे पता चलेगा, तभी हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था बेटा, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा था LAL के ए, जिसको लाल कक्का के नाम से हम जानते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री के पाइथागोरस के अंदर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड है बेटा, ये तीनों की तीनों इसकी साइड हैं, भुजाएं हैं। एल को डिफाइन करेंगे सिरस्लम से, ए को, ये एल लंब और ये कर्ण और ये बेटा आधार, बिल्कुल। नॉर्मली याद रखने के लिए आप इनको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा। परपेंडिकुलर एच टी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या नाम देंगे। ठीक है। और बेटा आपको पता है कि कर्ण ना पांडव में वैसे भी बड़ा था, लेकिन यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू तीनों साइड में क्या है, कर्ण का स्केयर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि बेस का स्केयर प्लस सिरस्लम का स्केयर, एल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर। कर्ण का स्केयर इन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए इसको अलग से पहचाना गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और बात है बेटा कि हमारा कर्ण का स्केयर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। साथ के साथ एक बात और याद रखनी है आपको कि आधार और सिरस्लम यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल हो सकते हैं, हमेशा इक्वल यानी कि पॉसिबल है, लेकिन बेटा कर्ण किसी भी भुजा के बराबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाइपोटेन्यूज किसी भी साइड के बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तो हमारे पास एक ही तो फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
यही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो सकता है, लेकिन बट बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में आधार और सिरस्लम बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि 9th चैप्टर में आपने पढ़ा था, 9th जो हमारा चैप्टर था उसमें, और 8th चैप्टर में हमने थोड़ी नॉलेज ली थी इसके बारे में, और हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो बेस और सिरस्लम बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल। अब हम इसी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, यहाँ चेक करेंगे साइन थीटा, टेबल यूजिंग टेबल, बिल्कुल ध्यान से, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू बेटा, टेंजेंट की वैल्यू, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। ये कोट की वैल्यू बेटा, तो ये किसकी वैल्यू है, सीकेंट की वैल्यू, और बेटा ये हमारे पास कोसिकेंट की, बिल्कुल हमारे लिए सीखना है, हम टेबल सभी चीजों का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल से, बिल्कुल इस टेबल को लेंगे और टेबल से पता लगाएंगे कि साइन एक्स 3/5 तो है, लेकिन साइन एक्स अकॉर्डिंग टू हमारी जो ट्रायंगल हमने बनाई है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी तभी हमें पता चलेगा कि हम पाइथागोरस प्रमेय में कौन सी साइड निकालेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी साइड की वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एल बटे के, यानी कि हमें पता है कि एल बटे के साइन की वैल्यू होती है सिरस्लम बाई करण, बिल्कुल ध्यान से, सिरस्लम बाई करण। तो हमें मालूम हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री की दो वैल्यू हमारे पास हैं, एक वैल्यू क्या है सिरस्लम है और दूसरी वैल्यू क्या है करण। तो यहाँ से तीसरी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट करेंगे, और उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि सिरस्लम की वैल्यू हमारे पास 3 बेटा और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। कहां से पता चला, टेबल से, टेबल से हमने पता लगा कि साइन थीटा तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है, राइट। तो हमने पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यानी कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमारे पास गिवन है, और हमेशा दो भुजाएं आपको मिलेंगी, और तीसरी भुजा हम फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम्स का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस ने ही इस थ्योरम का आविष्कार किया था, और आविष्कार करने के बाद अपने नाम से ही इसको, यानी कि फार्मूले को अपना नाम इसको दे दिया। ज्यादातर हमारे साइंटिस्ट होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, बेटा क्या करते हैं, कोई फार्मूला जो वो बनाते हैं तो वो छाप छोड़ जाते हैं अपने नाम की। तो पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहा था कि इस थ्योरम का प्रयोग आप मेरे नाम से ही करोगे, पाइथागोरस ने ही इसको बनाया था, बिल्कुल। और बेटा मैथमेटिक्स में जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आता है तो हम पाइथागोरस को नहीं भूलते, किसी भी कीमत पर नहीं बोलते, एक बार इसका नाम जरूर हमारी जबान पर आता है कि पाइथागोरस ने ही इसका निर्माण किया था, बिल्कुल। तो यूजिंग पाइथागोरस हमें क्या सिखाता बेटा, तीन बातें, कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू सिरस्लम का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से इजीली पॉइंट, यदि हमें अकेले कर्ण की आवश्यकता है तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, बिल्कुल। हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि अकेला कर्ण निकालना बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल, सारे का स्क्वायर रूट। एल की वैल्यू फाइंड आउट करने बेटा, के का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। और यहां से बेस फाइंड आउट करना बेटा, यानी कि आधार, बी लेंगे, चलो बेस को बी से लेंगे, यहाँ ए लिखेंगे बेटा, क्योंकि मैंने आधार को ए राइट किया, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ए तो नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, बी भी लिख सकते हैं, बेस भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं उसके अंदर। अब यहाँ ए की वैल्यू, आधार की वैल्यू फाइंड आउट करने बेटा, तो के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बेटा हमारे पाइथागोरस थ्योरम तो ये है ओनली, बिल्कुल इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वहां से एल का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर लेस करके, और बेटा आधार का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस सिरस्लम का स्क्वायर करके। बट बेटा एक स्टूडेंट ने एक बार, जब कोई आचार्य जी
उनको पढ़ा रहे थे और उन्होंने पाइथागोरस का नाम लिया कि बेटा ये थ्योरम पाइथागोरस ने बनाए। तो एक स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, उसने बोला गुरुजी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बेटा क्या? क्योंकि गुरुजी ने बार बार बताया था कि कर्ण का स्केल अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और कर्ण का स्केल यानी कर्ण किसी के बराबर नहीं होता। तो एक लड़के ने पूछा, नटखट था स्टूडेंट, वो बोला सर कि मैं तो कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मेरे को तो अकेले कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण का स्केयर नहीं चाहिए, मैं कर्ण का डबल नहीं करूंगा, स्केयर नहीं करूंगा, तो मेरे को तो अकेले कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो गुरुजी ने सोचा कि 3 फार्मूले तो होते थे पाइथागोरस थ्योरम के, अब 3 फार्मूले और इस बच्चे ने तैयार करवा दिए। तो उसने क्या किया बेटा, मैथमेटिक्स से ही एक फॉर्मूला उठाया, भट्टाचार्य का एक फॉर्मूला उठाया और उस फॉर्मूले में से दोनों तरफ, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, यदि हम कुछ ऐड करेंगे तो बेटा दोनों साइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ, यानी कि ऊपर भी नीचे भी। ठीक है बेटा, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड, बिल्कुल। तो उठाकर उसने, उसके गुरु ने दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया बेटा, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दिया, और स्क्वायर रूट करने से के का स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इधर हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट आ गया। तो इस तरह 3 फार्मूले हमारे तैयार हो गए। वहां से स्टूडेंट ने क्या पूछा था, उस विद्यार्थी ने क्या पूछा था, कर्ण की वैल्यू भी निकाल दी गुरुजी ने, और सिरस्लम की वैल्यू भी निकाल दी और आधार की वैल्यू भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे तैयार हुए थे बेटा उसी घटना से। बिल्कुल हर फॉर्मूले के पीछे कोई ना कोई घटना होती है बेटा, जब फॉर्मूला याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसके पीछे क्या घटना है। ठीक है, मैंने तो पढ़ी थी थोड़ी, तो आप भी याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर लंब और कर्ण है बेटा, बेस की आवश्यकता, आधार की आवश्यकता, तीनों फार्मूले याद रखना बिल्कुल, इन्हीं का यूज करूंगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्हीं से तीनों भुजाएं साइड याद करूंगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने थ्योरम का यूज किया था। अब यहाँ लंब और कर्ण की वैल्यू आधार निकालेंगे, बिल्कुल आधार इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस सिरस्लम का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ध्यान से। कर्ण हमारा कितना बेटा 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस सिरस्लम की वैल्यू 3, बिल्कुल हम अपने पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 25 माइनस 9 बेटा, आधार इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, बिल्कुल a इज इक्वल टू 4, यस राइट। सिरस्लम की वैल्यू बेटा 3, कर्ण की वैल्यू कितनी थी 5 गिवन थी, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4। तीनों साइड हमारे पास हो गई, बिल्कुल। और जब हमारे पास तीनों साइड हैं तो हमारा सम आपके सामने होगा, आपका आंसर आपके पास है, बिल्कुल। कैसे पास है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों साइड निकालेंगे, तीनों साइड निकालते आपका आंसर आ जाएगा, मैंने बता दिया। और वो कैसे आएगा, बिल्कुल बेटा साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इधर देखेंगे, इसलिए मैंने 6 के 6 नाम जो हमने ऐड किए थे इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल, लंब बटे कर्ण जिसकी वैल्यू गिवन थी बेटा, कितनी थी 3/5, एक वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है और इसी के अकॉर्डिंग टू हमने 5 वैल्यू निकालनी थी। कोस किसके बराबर होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, बिल्कुल आधार हमने फाइंड आउट किया कितना 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो एक और वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके बेटा, थर्ड वैल्यू बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट लंब बटे आधार, सीरसलम की वैल्यू बेटा कितनी है 3, और बेस हमारा 4 हमने फाइंड आउट किया था बेटा, कहीं से नहीं लेके आए, कहीं मांग के नहीं लेके आए, किसी से उधार में नहीं लेके आए, सिर्फ निकाल के हमने आसानी से पता लगा लिया सभी की वैल्यू। कोट कोट बेटा होता हमारा क्या, आधार बटे सिरसलम, टेबल के अकॉर्डिंग टू टेबल, आधार बटे में सिरसलम, और आधार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4, सिरसलम हमारे पास बेटा 3। अब सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट किसके बराबर होता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सीकेंट हमारा होता है बेटा कर्ण बटे आधार, हमारे पास कर्ण क्या 5, बेस क्या 4, और कोसिकेंट की वैल्यू होते बेटा बिल्कुल ध्यान से कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा 5 और सिरसलम 3। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के आदर्श 5 वैल्यू हमारे पास है बेटा। सोहित बेटा दिखाई दे रहा लास्ट वाला टॉपिक,
जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, आपको दिखाई दे रही है क्या बेटा? हर्ष बेटा, तो मैंने क्या किया, पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, बेस हमारे पास था नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेस को ज्ञात किया, आधार हमारा 4 आ गया और सभी की सभी वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, सिरस लंब भी हमारे पास और कर्ण की वैल्यू, कोस आधार बटे कर्ण हमारे पास आधार भी है डिवाइडेड बाय कर्ण, टेंजेंट लंब बटे आधार टेंजेंट भी हमारे पास कितना है, लंब सिरस लंब 3 और आधार 4। इस तरह मैंने 6 की 6 वैल्यू है, यानी कि अदर 5 वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर दी बेटा, और ये सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण बेटा हम इसको क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, बिल्कुल साथ में एक और सम ऐड करें इसी के अंदर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू है, सभी लाइन होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थी। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुआ बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, राइट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, बिल्कुल, सेकंड में किसकी बेटा, आफ्टर स्कूल, गो टू कॉलेज, केवल साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, ये दो वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में दी वैल्यू पूछ लेता बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, केवल दो वैल्यू ही पॉजिटिव होंगी, बाकी ऑल वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिख देंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, केवल दो वैल्यू पॉजिटिव होंगे, एक तो कोसिकेंट की वैल्यू हमारी, एक साइन की, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा दो वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि लास्ट हमने टॉपिक में लास्ट क्लासेज में आप जाकर देख सकते हैं। इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हैं, जो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन कौन सी वैल्यू बेटा, टेंजेंट और कोट, टेंजेंट और कोट वो पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सभी वैल्यू को नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी ऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का चक्कर बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, वहां से जो भुजा नहीं थी हमने वो भुजा फाइंड आउट की यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, टेबल का साथ के साथ यूज किया, और टेबल का यूज होते हमारे पास अदर 5 वैल्यू आ गई। एक सम और ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजीली पॉइंट, बिल्कुल इजी, एक सम को और लेकर चलेंगे, बिल्कुल। बेटा बोर्ड की वो साइड आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, बता सकते हैं आप, ये साइड है थोड़ी ही, मैं इसको इधर कर देता हूँ, बिल्कुल अब दिखाई देगी अच्छी तरह से, बिल्कुल ध्यान से। हम सब लेंगे बेटा यहाँ पर, secant is equal to 13/4। अब देखेंगे बेटा हमारे मैथमेटिक्स में टेबल के अंदर क्या चेक करेंगे, सीकेंट किसके बराबर होता है, कर्ण और आधार, कर्ण बाई आधार, कर्ण डिवाइडेड बाई आधार, बिल्कुल, के बाई ए, कहां से प्राप्त हुआ, टेबल से हमें फाइंड आउट हुआ, ठीक है, के बाई ए, यानी कि इसका मतलब हुआ कर्ण की वैल्यू हमारे पास और आधार की वैल्यू है, तो सिरस्लम नहीं है, हम वही बात बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और सिरस्लम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, वेरी गुड। तो सिरस्लम इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण की वैल्यू बेटा 13 का होल स्क्वायर, बेस हमारा 4 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, और सिरस्लम आ गया 169 माइनस 16, क्या वैल्यू, 9 में से 6 लेस हुआ 3, 6 में से 1 5 1, रूट 155, क्योंकि हमने रकम अपने पास से ली है, कुछ भी हो सकती है हमारे पास, कोई बात नहीं, वो मायने रखती, मायने रखता फॉर्मूला, कि हमने फार्मूला अच्छी तरह से यूज किया या नहीं किया। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू हमारा 155 का रूट बेटा, करंट पहले से ये 13 और बेस हमारा क्या 4, यस आ गया हमारा।
कैसे आ गया? अदर वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा, साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण अकॉर्डिंग टू टेबल। सिरसलम की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट की कितनी? 153। रूट बाई कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पर 13। यस हमारा पहला आंसर। सेकंड, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा बेटा कितना? 4। यस, कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा? 13। थर्ड वैल्यू टेंजेंट, टेंजेंट हमारे पास क्या? सिरसलम, सिरसलम की वैल्यू बेटा 153 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट की है। बिल्कुल, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में नहीं, इसलिए मैंने इसको रूट में ही लिख दिया। आधार कितना बेटा? 4। और सेकंड टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। अभी कोट की वैल्यू देखेंगे। कोट होता हमारा बेटा क्या? आधार बटे लंब, आधार हमारा 4, सिरसलम की वैल्यू कितनी है? 153। बिल्कुल। सीकेंट हमारे पास पहले से गिवन है। कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास, कोसिकेंट बेटा कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू 13 है और सिरसलम हमारा 153। ये सभी की सभी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की। कहां से? पहले मैंने क्या किया बेटा? पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और मैंने देखा कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमारे पास गिवन है, तीसरी भुजा हम फाइंड आउट करेंगे हमारे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, और हमने आसानी से ज्ञात की। हमारे पास जो तीनों साइड हैं, तीनों साइडों से मिलकर ही ये 6 वैल्यू बनी है बेटा। दिखाई दे रही है आपको? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और शीर्ष लंब बटे आधार। ये 6 की 6 वैल्यू, 6 के 6 नाम कहां से आए? इस तीन भुजाओं से। तीन भुजाओं को लंब के बटे आधार करने से क्या आता है? टेंजेंट आता है। आधार के डिवाइड में लंब शीर्ष लंब करेंगे तो हमारा कोटेंजेंट आता है। बिल्कुल, और आसानी से मैंने इनके स्थान पर कुछ तो नहीं किया, टेबल का प्रयोग किया और इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब इसको पूछ सकता है बेटा, इसको पूछ सकता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव? बिल्कुल, फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। साथ के साथ में क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको बता रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू क्या होंगी? कोई बात नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रेंट आफ्टर गो टू, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर आता बेटा सी। सी का मतलब होता है कोस और उसका अपोजिट, कोस और उसका अपोजिट, कोस और सीकेंट। केवल दो पॉजिटिव बेटा। किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होगी यहाँ पर? कोस की और सीकेंट की। कोस और सीकेंट, कोस की वैल्यू पॉजिटिव और सीकेंट की वैल्यू जो गिवन है वो पॉजिटिव। बाकी ऑल वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव में बेटा। ऑल सभी वैल्यू को हम किस चीज में लिख देंगे? नेगेटिव में। उसके सामने नेगेटिव का निशान लगा देंगे, बस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। साथ में क्वाड्रेंट के बारे में भी हमें पता चला और साथ में वैल्यू को फाइंड आउट किया। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था, यही टॉपिक था हमारा तीसरी एक्सरसाइज में। और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी बेटा, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सम था, एक ही समय इसमें आपने जो कंप्लीट करना 3.2 एक्सरसाइज। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग टू तीन तीन बातें हमें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट हमारी टेबल, सेकंड हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और थर्ड हमारी वैल्यू, और फोर्थ पॉइंट बेटा क्या? क्वाड्रेंट की वैल्यू। ये सभी बातें एक ही सम में इंक्लूड है, चार चार बातें। और कभी कभी मौका मिलता हमें कि एक सम और वो एक पथ दो काज बोलते हैं ना, यहाँ तो एक पथ है हमारे लिए, एक ही रास्ता, लेकिन चार चार हमारे पास कार्य है करने के लिए। चार चार हमें रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ते से चार चार बातें हम सीखने को मिल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये +1 मैथमेटिक्स का। तो बेटा इसको आसानी से आप कर सकते हैं 3.2 एक्सरसाइज में जाकर के। ओके बेटा, बाय।